नमस्कार, मैं तनु शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में जनगणना के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय, जो जहां होगा वहीं होगी गणना। देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी पहली बार जातिगत जनगणना की तैयारी जोरों पर है और इसके लिए राज्य सरकार ने अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इस जनगणना प्रक्रिया में हर व्यक्ति को उसी स्थान पर गिना जाएगा जहां वह वर्तमान में रह रहा है। जनगणना की प्रक्रिया 1 फरवरी 2027 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। इसके लिए यूपी सरकार ने सभी जिलों में एडीएम वित्त को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया है, जो जनगणना कार्य की देखरेख करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदारों को जनगणना चार्ज अधिकारी बनाया गया है, जो ग्रामीण जनसंख्या की गणना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी को जनगणना चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी अधिकारी डोर टू डोर सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया संभालेंगे, जिससे सटीक और विश्वसनीय डेटा प्राप्त हो सके। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब 24 घंटे खुलेंगे बाजार, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को भी किया जाएगा मजबूत। देश की राजधानी दिल्ली में अब बाजार 24 घंटे खुले रह सकेंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बाबत दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली में सभी दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने का रास्ता भी साफ हो गया है, लेकिन इसके लिए महिलाओं की सहमति अनिवार्य होगी। वहीं वर्क प्लेस पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैमरे लगाने और शिकायत निवारण समिति बनाने का भी प्रावधान किया गया है। उपराज्यपाल ने इस निर्णय की सराहना करते हुए दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे आम लोगों को इस बाबत जानकारी मिल सके। इसके साथ ही रात के समय सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को और मजबूत करने की बात भी की गई है। वाराणसी में बन रही हाईटेक लाइब्रेरी नेट जीरो एनर्जी पर होगी आधारित, मीटिंग रूम के साथ डिस्कशन रूम की भी तैयारी। यूपी के वाराणसी को जल्द ही हाईटेक लाइब्रेरी की सौगात मिलने वाली है। यह लाइब्रेरी पूर्वांचल की पहली लाइब्रेरी होगी जो नेट जीरो एनर्जी पर आधारित होगी। बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगाया जाएगा और पानी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, जो प्रतिदिन प्रयोग किए गए पानी की रिसाइकलिंग कर उसकी सप्लाई करेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अनुसार 1 साल में यह लाइब्रेरी एलटी कॉलेज में पुरानी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की जगह बनकर तैयार हो जाएगी। इस लाइब्रेरी के निर्माण पर 20 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिससे पुराने भवन को नया स्वरूप दिया जाएगा। लाइब्रेरी में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ ऑडियो वीडियो सिस्टम से सुसज्जित कंप्यूटर लैब भी होगी। इसके अलावा मीटिंग हॉल और डिस्कशन रूम भी बनाया जा रहा है। लाइब्रेरी में वाराणसी की संस्कृति और कला से जुड़ी विभिन्न विभूतियों की पुस्तकों का अनूठा संग्रहण भी होगा। मुरादाबाद में मुलायम सिंह के नाम पर आवंटित कोठी वापस लेगी सरकार, पार्टी को जारी किया नोटिस। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित सरकारी कोठी का आवंटन रद्द कर दिया है। यह कोठी 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर मात्र 250 रुपए प्रतिमाह के किराए पर आवंटित की गई थी। फिलहाल इस कोठी में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय संचालित हो रहा है, लेकिन अब जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को 30 दिनों के भीतर यह कोठी खाली करने का आदेश दे दिया है। करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली यह कोठी मुरादाबाद के पोश इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र में ग्राम छावनी के पास स्थित है, जहां पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज समेत कई सरकारी संस्थान भी हैं। जिला प्रशासन के अनुसार किसी सरकारी आवंटन के मूल लाभार्थी की मृत्यु होने पर संपत्ति का नामांतरण आवश्यक होता है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जिला प्रशासन ने कोठी का आवंटन निरस्त कर दिया है। देश में जल्द दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, रेलवे ने किया सफल परीक्षण, ग्रीन फ्यूचर की दिशा में बड़ा कदम। रेलवे ने हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि भारत 1200 HP हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन विकसित कर रहा है, जो देश को इस तकनीक में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन का यह परीक्षण हरियाणा के जींद में रेलवे वर्कशॉप में किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन देश के ग्रीन फ्यूचर की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसें नहीं निकलती, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। रेलवे के इस कदम से एक तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। वहीं फ्रांस और जर्मनी में पहले से ही हाइड्रोजन ट्रेनें संचालित हो रही हैं। थाईलैंड, कंबोडिया के बाद अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में बढ़ा तनाव, पड़ोसी देशों में भी चिंता व्याप्त। थाईलैंड और कंबोडिया के बाद अब अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया है।
बताया जाता है कि यूरेशिया के सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO ने टकराव की आशंका और तजाकिस्तान में आतंकी हमले को रोकने के लिए ताजिक अफगान सीमा पर सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसका असर दोनों देशों के बॉर्डर पर भी नजर आया है। तजाकिस्तान के अलावा दूसरे क्षेत्रीय देशों में भी अफगानिस्तान से IAS आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। हालांकि तालिबान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान से उसके पड़ोसी देशों को कोई खतरा नहीं है। सैयारा की शानदार सफलता पर भावुक हुई एक्ट्रेस अनीत पड्डा, याद किए स्कूल के पल। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म में आहान पांडे के साथ लीड रोल में अनीत पड्डा ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म की शानदार सफलता के बाद अनीत पड्डा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके स्कूल स्प्रिंग डेल्स की शिक्षक अनीत की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कोई अनीत पड्डा के थिएटर टैलेंट की बात कर रहा है तो कोई उनके जुनून और मेहनत की सराहना कर रहा है। इस वीडियो को देखकर अनीत की आंखें नम हो गईं और उन्होंने लिखा कि स्प्रिंग डेल्स ही वह जगह है जहां मैं पली बड़ी हूं, जहां मैंने बड़े सपने देखना सीखा है। अनीत ने आगे लिखा है कि जब अब मैं किसी सेट पर कदम रखती हूं तो मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो आज भी स्प्रिंग डेल्स की वर्दी पहने उस छोटी बच्ची जैसा होता है जो क्लास में बैठी इसी जिंदगी के बारे में सपने देखती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।